देखिए क्या कि क्लास 12th का इतिहास, ठीक है, इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। आपका ये जो चैप्टर है ये क्या है, चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है, आपका ये पहला चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर का नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियाँ, ईंटें मनके तथा अस्थियाँ, ठीक है। यह चैप्टर आपके लिए आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से और ध्यान से पढ़िए। देखिए हम लोग पहले इससे मतलब इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं, इस चैप्टर के बारे में कुछ जानते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है कि हिस्ट्री, हिस्ट्री जो है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्ट्री हम जिसे बोलते हैं इंग्लिश, इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। जो हिस्ट्री शब्द है वह कहाँ से लिया गया है, ग्रीक शब्द से, ग्रीक शब्द के हिस्टोरिया से लिया गया है हिस्ट्री को, जिसका अर्थ वास्तविक रूप से घटित होने वाला तथ्य होता है। यानी कि हिस्ट्री का मतलब ही होता है कि वास्तविक रूप से क्या होगा, वह घटित हुआ ही है तभी वह हिस्ट्री कहलाएगा, ठीक है। यानी कि घटना जो हुआ है, जो घटित हुआ है, वही घटना क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। ऐसा नहीं कि जो घटना घटित नहीं हुआ हो उसे इतिहास कह देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए आगे है कि इतिहास अतीत में घटित ऐसी घटनाएं हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान में संबंध होता है, क्योंकि यदि इतिहास में वे घटनाएं घटित न होती तो वर्तमान में यह स्थिति नहीं होती। सही बात है। देखिए कहा कि इतिहास जो है अतीत, अतीत मतलब बीते हुए समय में, अतीत मतलब बीते हुए समय में घटित हुई ऐसा घटना है जिसका यानी कि एकदम डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, यानी कि सामने या फिर थोड़ा सा लुका छिपा के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान में यानी कि अभी भी क्या है उसका कुछ ना कुछ संबंध होता है, ठीक है। अगर इतिहास में यानी कि बीते हुए समय में कोई घटना घटित नहीं होती तो वर्तमान में जो यह स्थिति है यानी कि अभी जो स्थिति चल रहा है वह नहीं होता, ठीक है। चलिए देखिए आगे वाला कि थोड़ा सा इसको आगे में करते हैं क्योंकि ये नहीं दिखेगा नहीं तो। चलिए देखिए ना कि इतिहास वह समय है जो बीत चुका है। सही बात है कि इतिहास जो है मतलब ऐसा समय है, ऐसा वक्त है जो कि बीत चुका है, वह कभी आ नहीं सकता है। इतिहास को जो हम पढ़ रहे हैं वह कभी आ नहीं सकता है क्योंकि वो तो बीत चुका है और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। लेकिन इसके बीते समय में कुछ न कुछ घटित हुआ है। लेकिन देखिए जो समय बीत चुका है उस समय में कुछ ना कुछ घटना हो जाता है, कुछ घटित होता है, कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है। तो उसी को यानी उसके कुछ अंश या प्रमाण लिखित और मौखिक रूप से क्या है कि मौजूद है। यानी कि जो घटना घटित हुआ है उसका प्रमाण है, यानी कि उसका प्रूफ है, प्रमाण जो है या तो लिखित रूप में है या तो मौखिक रूप में है, यानी कुछ ना कुछ रूप में मौजूद है। देखिए इतिहास का जो जनक या फिर जो पिता होते हैं वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं हम लोग। देखिए देखिए इसका हम लोग परिचय कर लेते हैं आपका चैप्टर का। देखिए इस अध्याय में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए अब ये हड़प्पा सभ्यता क्या है इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसकी जानकारी यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कैसे मिली, हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, जो नाम है वो नाम क्यों पड़ा, इसकी खोज कब हुई, इस सभ्यता को देखिए है कि इस सभ्यता को शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इस सभ्यता में लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, ये इतना विकसित सभ्यता कैसे था, यह सभ्यता फिर खत्म कैसे हो गई, कि ये जो सभ्यता थी इतना अच्छा था, इतना विकसित था, तो फिर ये ख़त्म कैसे हो गया, क्यों ख़त्म हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के शुरू से लेकर ख़त्म होने तक की
बातें, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब के सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। अब देखिए, यह जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लिख सकते हम लोग कि यह एक ऐसी सभ्यता है जो हजारों वर्ष पहले थी। यानी कि जो सभ्यता है वह ऐसी सभ्यता है जो कि बहुत वर्ष पहले, यानी कि हजारों साल पहले यह सभ्यता थी, अभी नहीं है। जो जीवन हम लोग आज जी रहे हैं, यह जीवन आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग जी रहे थे, उसी का नाम हड़प्पा सभ्यता पर। ठीक है, देखिए यानी कि देखिए यह एक ऐसी सभ्यता है जो कि मतलब हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग जी रहे थे। यानी कि जिस शौक और सुविधा के साथ हम लोग अभी जी रहे हैं, उस सुविधा के साथ हजारों वर्ष पहले के लोग जी रहे थे। ठीक है, देखिए भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, इस सभ्यता का खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर किया था। ठीक है, इस सभ्यता का जो खोज है सबसे पहले किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। कहाँ किया था, तो हड़प्पा नामक जगह पर किया था, इसलिए इसका नाम कभी कभी हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। ठीक है, इसीलिए इसको नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। देखिए, यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के किनारे बसा हुआ है। यह जो सभ्यता है वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि यह जो सभ्यता थी, इस सभ्यता में किसे सिंधु नदी से सबसे अधिक व्यापार होता था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ठीक है, देखिए आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। देखिए आगे है आपका, इस सभ्यता को शहरीय सभ्यता या नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। यह जो सभ्यता है इसको हम लोग या तो शहरीय सभ्यता या फिर नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। यानी कि जो सभ्यता है वह 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। ठीक है, यह सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया था। इस सभ्यता का फैलाव 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। यह जो सभ्यता है इसका जो फैलाव था, पूरा क्षेत्रफल था, उसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह जो सभ्यता था वो फैला हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण होते हैं। पहला है आरंभिक सभ्यता 3300 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक। दूसरा का है परवर्ती सभ्यता, यानी कि यह जो विकसित सभ्यता है, परवर्ती सभ्यता या फिर विकसित सभ्यता, यह जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, यह जो है 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए इसके आगे अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ लिए, इसे आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं।